होता चुनाव के बतिया घूमे लगले नेता कुल्ही दिनवा हो चाहे रतिया बतिया तो बतिया सबके भैया हो बतावे के परी तनी सजगे तुम रहिया समझावे के परी तनी सजगे तुम रहिया समझावे के परी नेताजी कहीं है करब हम ही विकास हो छूटल नाली गली राह सब होई पास हो इहे बानी हो रहा भैया हमरे के जिताई घर ही के बेटा बानी लजिया बचाई जौन नेताजी है यह बात कही है। भोजपुर जिला घर बा और कौन बाट के दर बा। बक्सर से चलकर हमारी बोट यात्रा अब आ पहुंची है भोजपुर के मेहुली घाट, जो कि बड़हारा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, और हम बात करेंगे यहां के मतदाताओं से और जानेंगे उनका मिजाज। भोजपुर वीर के बार नगरी और ई बा गंगा के कगरी। हम मौजूद हैं भोजपुर जिला में और ये है मेहुली घाट। यहाँ से थोड़ी दूर पर शिवपुर घाट है, जहाँ पर वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ते हुए गोली लगने पर अपनी बाह काटकर गंगा मैया में बहा दी थी, और हम उसी गंगा के किनारे भोजपुर में मौजूद हैं। हमारे साथ भोजपुर की जनता है। हालांकि ये बड़हारा विधानसभा के अंतर्गत आता है, लेकिन हम ये जानने की कोशिश करेंगे। वैसे भोजपुर में देखा जाए तो 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से एक बड़हारा भी है, और बड़हारा की जनता क्या चाहती है, क्या सोचती है, क्या मुद्दे हैं यहाँ के, उसके बारे में बात करते हैं। आप बताइए, क्या इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मुद्दे क्या हैं, और क्या आपको लगता है कि अब तक जो काम किया गया है उससे आप लोग संतुष्ट हैं? क्या ऐसा लगता है कि अब जो भी अधूरा काम है अब की बार पूरा हो जाएगा। कुछ काम ऐसा है जो कि पूरा हो गया है, कुछ ऐसे भी काम है जो कि बाकी है। जैसे यहाँ पर रास्ता नहीं है आने जाने के लिए, ये बाकी रह गया है। तो कुछ बाढ़ क्षेत्र है इसलिए भी रह गया है। अरे भोजपुर वीर के नगरी हो बा गंगा जी के कगरी, कुंवर सिंह रहलन यही जे के सुनिल कर जिक्री धरती, तो धरती खूनवा से यही जे रंगाइल बा, आरा भोजपुर नमवा धराइल बा, आरा भोजपुर नमवा धराइल बा। भोजपुर का जिला मुख्यालय है आरा, और आरा का जो प्राचीन नाम है उसको अरण्य कहा जाता है, यानी कि वन। काफ़ी जंगल हुआ करता होगा यहाँ, इसलिए इसका नाम आरा पड़ा है। और आरा की जनता क्या सोचती है इस बार के चुनाव के बारे में, और क्या मिजाज है, खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि एक बार फिर एनडीए का चेहरा है, उनके बारे में क्या लोग सोचते हैं? आप बताइए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर मैदान में है। और जंगल राज से तो अच्छे हैं। अगर वो सरकार जो जंगल राज का ना रोड था, ना बिजली था, भ्रष्टाचार था, लूट था, बलात्कार था, आज उससे तो अच्छा नीतीश जी की सरकार अच्छी मानी जाएगी। पुनः उनकी सरकार हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो 24 घंटा बिजली मिल रहा है, रोड रास्ता अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ कमी बुराई तो हर कोई में होता है, लेकिन उनके बिहार में उनसे अच्छा बेटर देने अभी के लिए मुख्यमंत्री बिहार के लिए वही होना चाहिए। तेजस्वी यादव अभी नए हैं, अभी और अपना समय खपाएं, राजनीतिक ध्रुवीकरण करें, तब उनको उस जोग अभी बनने के लायक। वर्तमान जो सरकार है उसके कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट नहीं है, सरकार बदलना चाहिए। इतना दिन से इनका सरकार है, अभी कोरोना में कितना लोग देख रहे हैं ना कैसे आया है दिल्ली से, वो सब देखने के बाद हिम्मत नहीं करता है ना कि इनको वोट दिया जाए। हालांकि सच पूछिए तो कोई भी नेता अच्छा नहीं है, ना तेजस्वी है ना नीतीश है, नोटा ही सबसे अच्छा है। आरा मैं आया हूँ, लेकिन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा विकास हुआ आरा शहर में। आपको लगता है कि विकास हुआ है? पहले से क्या हुआ है? पहले तो बिजली का हुआ है, बहुत तगड़ा हुआ है, और रोड का हुआ है, शहर में शांति है।
पहले नहीं था, पहले भी था, आखिर इतना नहीं था। इतना नहीं। चुनाव के लेके उत्साह तो है, सरकार बदलना चाहिए, दम बदलना चाहिए। नीतीश जी के कार्यकाल से तो हम तो खुश नहीं है, कोई भी क्या हुआ दिक्कत, क्या हर चीज में दिक्कत है। क्या जैसे कहते हैं कि शराबबंदी है, पूर्ण शराबबंदी है, छोटे छोटे स्कूल 10 स्तर के बच्चे अब दारू बेच के कारोबारी हो गए। यही तो है नीतीश जी का सरकार। अफसरशाही चरम पर है, प्रशासन ही दारू बेचवाता है। सरकार को क्यों बदलना चाहिए, किसको आना चाहिए? बिहार में कौन है नीतीश कुमार के अलावा जो बिहार को चला सके? बिहार को चला, और हिंदुस्तान में कौन है जो मोदी जी के बिना जो मोदी जी हिंदुस्तान को चला सके? आज हमारी क्या स्थिति है, आज देख रहे हैं हमारी क्या स्थिति है। कोई चाइना हो या कोई भी हो, आंख दिखाने का उसका हिम्मत है। देखिए, आपको लगता है कि इस वर्तमान सरकार ने विकास किया है? बहुत किया है। 24 घंटा बिजली मिल रही है, रोड हम जहाँ नहीं जा पाते थे वहाँ जा रहे हैं, गांव का संपर्क कितना बढ़िया है। हम गांव में जाने के लिए सोचते थे, आज नीतीश की सरकार में, मोदी जी की सरकार में हम जहाँ कहीं भी चाहें, बिहार के किसी कोने में हम 4 घंटे में पहुँच जाते हैं। भोजपुर का इलाका लिट्टी के लिए तो प्रसिद्ध है ही, लेकिन यहाँ की मिठाइयाँ भी काफी स्वादिष्ट होती हैं, और खास तौर पर सकड्डी का जो ये खुरमा, जिसको पटना में बेलग्रामी कहा जाता है, ये काफी यहाँ पर प्रसिद्ध मिठाई है, एक जो छेना से ही बनाया जाता है। और काफी लोग जो पटना से जो भी आते हैं आरा, वो यहाँ का ये खुरमा लेकर जरूर जाते हैं। एक खीर मोहन है, खीर मोहन दिखाइए जरा कैसा दिखता है। खीर मोहन का भी यहाँ पर काफी चलन है, खास तौर पर ये आरा का ही मिठाई है, और आप देख सकते हैं कि कितना देखने में ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। इसके अलावा पेड़ा यहाँ का काफी, सकड्डी का पेड़ा भी काफी प्रसिद्ध है। पटना और आरा के बीच में ये जगह है सकड्डी, जिसमें लोग जो भी पटना से आरा आते हैं या आगे जाते हैं वो जरूर यहाँ रुकते हैं और यहाँ की मिठाई और लिट्टी का आनंद लेते हैं। क्या लग रहा है कि सरकार पलटेगी कि रहेगी? तो इतना माने कि नहीं बता सकते कि सरकार पलटेगी कि नहीं पलटेगी। अब तो 10 तारीख का पता लगेगा दिसंबर में। आप बताइए क्या है चुनाव का माहौल है? चुनाव का माहौल तो पहले के मुकाबले ज्यादा सकारात्मक है। पहले बड़ा भीड़ भाड़ का चलता था चुनाव, लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, कोरोना काल कहिए या चुनाव आयोग की बंदी से कहिए, उसके अनुसार बड़े ही इत्मीनान से वोटर जो है, एक पहले का गाना था कि ये पब्लिक है सब जानती है, ठीक उसी को चरितार्थ करते हुए यह व्यवस्था आगे की ओर बढ़ रही है। आपको अच्छा लग रहा है? मतलब लगता है कि वोट डालने लोग जाएंगे? बिल्कुल, वोट डालने तो सबके सब जाएंगे ही निश्चित रूप से बिहार में। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि वोट डालने जाएंगे। कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। हम आपको रेस्टोरेंट का भी, अभी तो हम जहाँ पर ये मिठाइयाँ बन रही थी उसके बारे में बता रहे थे, अभी रेस्टोरेंट लेके चलते हैं। आप बताइए, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का माहौल, नीतीश कुमार जाएंगे। अब जाएंगे काहे? महागठबंधन का सरकार बनने वाला है। अच्छा, मेरे नजरिए से देखिए, ठीक है। नीतीश कुमार मतलब कौन काम के लिए आपको लगता है कि इनको नहीं रहना चाहिए? स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है, स्टूडेंट के लिए नहीं है अच्छा। स्टूडेंट के लिए अच्छा, बाकी लिए होंगे अच्छा, लेकिन स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं है। आप लोग बताइए। हम लोग यहाँ के विजिटर हैं, कहीं और जा रहे हैं, तो यहाँ रुकते हैं, हम जब भी जाते हैं यहाँ रुकते हैं। रास्ते में इच्छा तिरंगा हुई, जी में। हाँ, लिट्टी खाने की इच्छा हुई तो लिट्टी खाने के लिए। मतलब हमेशा, आज पहली बार रुके कि हमेशा? आप बराबर आते हैं। यहाँ का लिट्टी अच्छा लगता है? हाँ, लिट्टी बहुत अच्छा है। क्या यहाँ का पेड़ा मशहूर है। हाँ,
खीर मोहन भी और खीर बेलग्रामी मोहन नहीं खाए हैं। बेलग्रामी उद्वत नगर का अच्छा। उद्वंत नगर का, तो वो भी भोजपुर का ही हाँ, हाँ, भोजपुर का ही है। बस का उसका पानी का अलग स्वाद है। हाँ। वो चीज है। बिल्कुल, तो उद्वंत नगर का जो बेलग्रामी होता है उसका स्वाद, जैसा कि ये बता रहे हैं और मैं भी इससे सहमत हूँ, इसका स्वाद अलग होता है। चुनाव का क्या आप देख रहे चुनाव में हैं? नीतीश सरकार बनेंगे, नीतीश। हाँ, हाँ हाँ, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं। आप बताइए। चांस तो क्या बताए, चुनाव के बारे में चांस कुछ कम है नीतीश कुमार का। कम है। घूमने फिरने से तो यही लग रहा है। क्या है, अब काहे कम है, मतलब क्या कारण है? कारण बिहार में जातिवाद छोड़ के और कुछ नहीं होता है, ठीक ना। दूसरा चीज है, किसी के पास कोई विकल्प नहीं दिख रहा है कि क्या किया जाए। एकदम इतना ये अटल बिहारी वाजपेयी के जो 22 पार्टी का मिक्स वाला सरकार बना था ना, वैसा ही सरकार अब बनने का उम्मीद है। मिला जुला सरकार एकदम वैसा ही। पटना और आरा के बीच महज 55 से 60 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से इस दूरी को तय करने में घंटों लग जाते थे, क्योंकि ये सड़क जो थी बुरी हालात में थे ये सड़क। और ख़ास तौर पर जो कोइलवर ब्रिज है उसको भी हम दिखाएंगे। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, अब ये सड़क 4 लेन बनाया जा रहा है, जिससे ये लगता है कि अब पटना से भोजपुर जाना हो या फिर बक्सर जाना हो या फिर उत्तर प्रदेश जाना हो, ये काफ़ी आसान हो जाएगा और काफ़ी कम समय में लोग अपने स्थान पर पहुंच पाएंगे। इसको लेकर लोगों में काफ़ी नाराजगी थी, खासतौर पर पिछले लोकसभा चुनाव में भी इस मामले को उठाया गया था। पुल तैयार है बिल्कुल, जो कि सोन नदी पर बना है कोइलवर के बगल में, लेकिन अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी पुराने जो कोइलवर विल है लोहे का, अब्दुल बारी जो ब्रिज है उसी से लोग गुजर रहे हैं। दिक्कत अभी भी है, लेकिन आशा बनी हुई है कि चुनाव के बाद जो नया पुल बना है उसका भी उद्घाटन हो जाएगा और आम लोगों के लिए उसे खोल दिया जाएगा। भोजपुर के विकास में सबसे बड़ी बाधा सड़क यातायात का अच्छा ना होना है। सड़क यातायात की वजह से पटना से आरा जाने में काफ़ी वक्त लगा करता था। इसकी वजह थी ये कोइलवर पुल, सोन नदी पर बना ये कोइलवर पुल, जिसे पुराना पुल है, जिसे अब्दुल बारी ब्रिज भी कहा जाता है, जिसमें नीचे सड़क यातायात है और ऊपर से रेलगाड़ियां चलती हैं। ये पुल इतना सकरा था कि इसको पार करने में ही कई बार लोगों को जाम में घंटों फंसे रहना पड़ता था और ये स्थिति लगातार बनी हुई थी। खासतौर पर एनडीए की सरकार ने काफ़ी जगहों पर पुल का निर्माण किया था, लेकिन इस जगह पर पुल का निर्माण ना होना काफ़ी समय से खल रहा था। लेकिन अब ये कमी भी पूरी हो गई है। आपको दिखा रहे हैं ये पुल, एक ठीक उसके पैरेलल में एक पुल बनकर तैयार है। इसका ये 6 लेन का पुल है और इसका 1 लेन बिल्कुल तैयार कर लिया गया है जो 3 लेन का है। तो काफ़ी राहत महसूस लोग करेंगे। हालांकि इसका उद्घाटन अभी नहीं किया गया है, छोटी गाड़ियां आ जा रही जरूर हैं, लेकिन आपको हम दिखाना चाहेंगे कि अभी जो इसका दूसरा भाग बनना है वो उसको बनाने की तैयारी चल रही है। ये सोन नदी पर ये पुल है और भविष्य के ज़रूरतों को देखते हुए इस पुल को बनाया गया है। 6 लेन का पुल है, तो यातायात के लिए काफ़ी सुगमता हो जाएगी। खासतौर पर पटना से जो भोजपुर जाते हैं, बक्सर जाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश की तरफ अगर आपको जाना है तो ये पुल काफ़ी सहायक होगा और कम समय में आप अपनी यात्रा तय कर पाएंगे। काफ़ी समय से इसकी मांग थी और जो अब जाकर पूरी होने जा रही है। हालांकि चुनाव के कारण जो आचार संहिता लागू किया गया है उसके कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया है, लेकिन चुनाव के बाद निश्चित तौर पर आधिकारिक रूप से इसका उद्घाटन होगा और बड़ी गाड़ियां भी आ जा सकेंगी। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, कोइलवर, आज तक।
अरे भैया बक्सर राम रेखा घाट पर आज देखतानी, देखिए के मन होला थोर। आई हो दादा नेताजी लो जनता के बुरुबक बनावे लो, होता अटे मन में हाड़ा होर। सुसुकी सुसुकी रोवताड़ी हमारे गंगा संकट में बाड़ी, सुसुकी सुसुकी रोवताड़ी गंगा मैया संकट में बाड़ी। बोट यात्रा की शुरुआत हम कर रहे हैं बक्सर से, वो इसलिए क्योंकि बक्सर से ही गंगा मैया बिहार में प्रवेश करती हैं और इस बोट यात्रा के जरिए हम भागलपुर तक जाएंगे, घाट घाट पर रुकेंगे, वहां का पानी पिएंगे, वहां के चुनावी हाल को जानेंगे, गंगा की गहराई को जानेंगे और पिछले 5 वर्षों में कितने बदले हैं हालात, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। तो आइए आज बक्सर का हालात जानते हैं, यहां की जनता का मिजाज जानते हैं। हम मौजूद हैं बक्सर के प्रसिद्ध घाट राम रेखा घाट पर। चूंकि बक्सर धार्मिक नगरी है, प्राचीन नगरी है और राजनीतिक नगरी भी है और बक्सर का रंग अगर जानना है तो यहाँ के लोक संगीत में है। तो आइए सुनते हैं, पहले शुरुआत करते हैं बक्सर की यहाँ के लोक संगीत से जो आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। हर की कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ। गदहा के गदी पर बैठौले रे चुनौआ, गदहो के गदी पर बैठौले रे चुनौआ। कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ। भइल ना विकास खाली भाषणे में दम बा, देख ली बिहार में दूगो रोटियो दू लम्बा। सब जानता हमनी के बाहर विदेश कमाए के पड़ता है सरकार, आ खाली इलेक्शन होता तो नेताजी लोग बड़े बड़े भाषण देता लोग कि ये करवा देंगे आपके मुंह में, ये करवा देंगे आपके समूह में। का कहें भइल ना विकास खाली भाषणे में दम बा, विकास खाली भाषणे में दम बा। नेताजी के घरे दूगो रोटियो दू लम्बा, जनता के रोज रोज मिले नया घौआ, जनता के रोज रोज मिले नया घौआ। कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ, कौन कौन दिन ते देखौले रे चुनौआ। उन्नीस सौ 1951 से बात करें तो बक्सर 1985 तक कांग्रेस का गढ़ रहा था। एक 1967 का चुनाव छोड़ दें तो बाकी जितने भी चुनाव हुए वो सब के सब कांग्रेस ने जीते। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 1990 में यहाँ सीपीएम जीतती है और 1995 के बाद भाजपा का उदय होता है और भाजपा 2000 में जीतती है, 2005 के पहले चुनाव में जीतती है। उसके बाद एक बार बसपा भी यहां से चुनाव जीत चुकी है। लेकिन कांग्रेस 30 वर्षों के बाद 2015 में उसको फिर से सफलता मिली है। इस बार क्या होता है, मुन्ना तिवारी वही प्रत्याशी हैं जो कि विधायक हैं, वर्तमान विधायक, और बीजेपी के परशुराम चतुर्वेदी हैं और तमाम लोग भी, हमारे साथ कुछ जनता भी है बक्सर की। क्या माहौल है बक्सर का? बक्सर का अच्छा माहौल है, यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी की लहर है। अगली बार मुन्ना तिवारी जी पहले अपने कर्मों के आधार पे फोन मांग रहे थे वोट, यहाँ की जनता ने दिया। जनता देने के बाद जनता 5 वर्ष के लिए चुनाव करती है आपका, न कि आपको 50 वर्ष के लिए चुनाव करती है। 5 वर्षों में उनका जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनका दारू का भी गाड़ी में पकड़ाया था।